अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल आसान और झटपट से तैयार होने वाली है और इतनी ज़बरदस्त ये बनेगी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम आलू की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हम अपने रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई में घी ले लेना है ज़्यादा सा। अब उसमें हम आलू को शामिल कर देंगे। आलू को हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमने तकरीबन 8 मिनट इसको फ्राई करना है। तकरीबन 80% इसको हमने पका लेना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें आलू का जो कलर है ये चेंज हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और चेंज हो चुका है। अब हम आलू को इस घी से निकाल लेंगे और एक सेपरेट प्लेट में इसको डाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के हम आलू को निकालेंगे ताकि घी जो है हमारा वेस्ट ना हो। अब जो घी बचा है उसमें से हम घी निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। हम उतना ही घी लेंगे जो हमें चाहिए। अब हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक से स्लाइस काट के डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। ये देखें अब चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 अदद दालचीनी की स्टिक डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। एक बहुत सी अच्छी खुशबू आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। इनको बारीक बारीक सा हमने चॉप कर लिया था। टमाटर डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच भरकर। अब हम इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक और भूनेंगे। तब तक टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि इसका जो पेस्ट टाइप है ये अच्छा सा बन जाए। अब इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो प्याज टमाटर और ये चीज़ें हैं ये हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इस तरह मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसमें हम अपनी स्पाइसेस डालेंगे। इसमें अब डालेंगे हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे। साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, क्योंकि आलू थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच और साथ में हम इसमें कढ़ाई गोश्त का जो मसाला होता है उसके 2 खाने के चम्मच में शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप लाजमी इसको ट्राई करें। अगर आपके पास ये नहीं मौजूद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। अब इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि जो पानी हमने इसमें शामिल किया था वो भी खुश्क हो जाए। अब देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें पक जाएं, कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देंगे।
अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो मसाला है ये आलू में भी अच्छी तरह से रच जाए। चटपटे से आलू हमारे रेडी हैं। कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। आप इनको पराठों के साथ भी खा सकते हैं और इसको हम सादा चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा गिलास। अगर आप इसकी ग्रेवी नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मसाला इसका चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी आ जाए। अब हम मीडियम से लो फ्लेम इसकी कर देंगे, बिल्कुल लो करना है। अब इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, दरमियान में से हमने इसको कट लगा लिया था। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हमारे मज़ेदार से आलू ग्रेवी वाले बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।